मंसूर साहब ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, ये लीजिए। ये क्या है? ये चेक है आपकी अगली किताब के लिए, पूरे 2 लाख का चेक है। मंसूर साहब चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अगली किताब लिखें एंड उन्हें वो पब्लिश करेंगे। आप शायद जानते हैं कि हम एक किताब लिख रहे हैं फर्ज निभाने की वकालत में। जी। मसला ये है कि एक फर्ज ऐसा रह गया जिसको हम निभाना भूल गए थे। बस इंशाल्लाह एक बार वो निभा लेंगे तब हम किताब लिखने की सोचेंगे। आप ये किताबें लिखकर कौम की अच्छी खिदमत कर रहे हैं, एक आलिम होने का बखूबी फर्ज निभा रहे हैं। ये मज़हब का जो हम काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ हमारा फ़र्ज़ है जो हम निभाएंगे इंशाल्लाह। आप मंसूर मियाँ को कह देना कि वो बेफिक्र रहें। अगर हम कोई भी किताब पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह वो मंसूर मियाँ के ज़रिए होगा। शुक्रिया। ज़ारा के इलाज पे इतना खर्चा हो चुका है कि हमारा सब कुछ बिक गया है। अगर ये बाग बिक गए ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, आपको पता है ना ये बात। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमने वो चुड़ैल रुखसार के लिए हमें डांटा। हमने तुम्हें डांटा नहीं, हमने सिर्फ तुमसे ये कहा कि मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। जब घर में कोई मेहमान होता है तो उससे घर में बरकत आती है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रुखसार के साथ अच्छे से पेश आओ, वो हमारी मेहमान है। अज़रा, हमारे लिए इतना नहीं कर सकती तुम? प्लीज प्लीज। ज़ारो, तुम जानती हो ना हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा रुको, ये तेरे दुपट्टे के लिए लेस लेने चलते हैं। मतलब शॉपिंग? हाँ चलो। कबीर, बैठो बैठो। भाई क्या हुआ, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? शरिया बोर्ड आ जाते। हम असल में बच रहे थे अबू के अगर आप हमें शरिया बोर्ड में देख लेंगे तो आपकी आंखें वापस से वो ख्वाब देखने लगेगी, हमें शहर काजी बनाने का ख्वाब, और हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। खैर बात क्या है, तुम इतने परेशान, इतने उदास क्यों लग रहे हो? हम बहुत बुरे हैं अबू। हमें लगता था कि हमें माशाल्लाह चीज़ों की समझ है कि सही क्या है गलत क्या है, और पूरा साल निकाल दिए ज़ारा की सलामती के लिए दुआ पढ़ते वक्त, उसके लिए नमाज में दुआ कर रहे थे, हर जगह ज़ारा के लिए हम दुआ कर रहे थे, इबादत कर रहे थे अबू ज़ारा के लिए, लेकिन साथ साथ वहाँ ज़ारा का इलाज भी हो रहा था ना अबू। लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं थी, हम दुआ पढ़ रहे थे और इलाज कौन करा रहे थे? काजी साहब। काजी साहब को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसका मतलब है इस काजी साहब को पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ा और हम दुआ पढ़ रहे थे अबू। अल्लाह के नाम पे दे दो बाजी, अल्लाह आपका भला करेगा। हमने कल से कुछ नहीं खाया है बाजी, हमें बहुत भूख लगी है। अज़रा एक काम करते हैं, पहले इन बच्चों को कुछ खिला देते हैं, फिर ये काम देखेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग क्या खाओगे, चौबे की कचौड़ी या फिर खान नूडल का लजीज खाना? सच्ची? हाँ हाँ। हम खिचड़ा खाएंगे। खिचड़ा? और आप? हम पापड़ खाएंगे। पापड़। और तुम क्या खाओगे? पेट भर के दाल चावल खाएंगे। चलो, और आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? उसे देख रहे हो? दरिया दिली की दुकान, ज़ारा सिद्दीकी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? 80 लाख कोई मामूली सी रकम है, कहां से आएगी? देखो ये मत भूलो तुम एक मजहबी आलिम हो, इबादत करना तुम्हारा फर्ज है। 1 साल तुमने ज़ारा के लिए दुआ मांगी, इबादत की,
कोई गलत नहीं किया तुमने। कबीर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है। नौकरी चाकरी करना, रोजगार की फिक्र पालना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। एक आलिम होने के नाते इबादत करना, यही तुम्हारा असली फर्ज है। चलो, भूख लगी थी तुम लोगों को, चलो जल्दी चलो। मैम जी आप यहीं बैठिए, मैं बच्चों को वहाँ लॉन में इंतजाम करवाता हूँ बैठने का। जी, बच्चे बाहर क्यों बैठेंगे? ये हमारे साथ ही बैठेंगे। आ जाओ। मैम आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे रेस्टोरेंट के कुछ रूल्स है, हमें अलाउ नहीं है। अगर मैं इन बच्चों को यहाँ बैठा दूंगा तो हमारे दूसरे कस्टमर्स को तकलीफ होगी। इतने सारे कस्टमर्स दिख नहीं रहे, काफी सारी टेबल्स खाली। अगर ये बच्चे हमारे साथ बैठ जाएंगे तो क्या परेशानी होगी? प्लीज आप मैनेज कीजिए मैडम, मेरी बात को समझिए। मैनेजर साहब, एक सेकंड, हमें कुछ पूछना था जी। चिकन थाली में या वेज थाली में यहाँ क्या आप मैनेजर है ना यहाँ के, तो मैनेज कीजिए। वो आपको कह रही है, वो जो लड़की कह रही है वो गलत तो नहीं है? जी। और याद रखिए, इस्लाम में सख्त मना किया गया है कि राय के बराबर दाने का अगर आपने भेदभाव किया किसी के साथ भी, मियां, बहुत बड़ा गुनाह है वो। वैसे सर आपका नाम क्या है? सलीम सैफी। सलीम सैफी, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है। तो इसके साथ मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आपने उन बच्चों के लिए एक टेबल का इंतजाम नहीं किया ना, तो हम अभी के अभी जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएंगे और आपको इस नौकरी से निकलवा देंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। ये आप ऑर्डर करवा दीजिए सर। शुक्रिया। आइए आइए बच्चों, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए, आइए। वैसे तो हम इससे खुद निपट सकते थे, लेकिन फिर भी बिन बुलाए हुए मसीहा बनने के लिए शुक्रिया। बार बार तुम उसके पास चले जाते हो, मतलब क्या ये सब करने का? कसम खाई थी ना तुम्हें, तुम उसके आसपास नहीं जाओगे। अजरा, हमारा बैग कहाँ है? या अल्लाह, हम उस लेस वाली दुकान पे ही छोड़ा है, हम लेकर आते हैं। जल्दी जाओ। अब दुपट्टा हमारा है और ये पर्स भी रह गया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के लिए हमारी मदद कीजिए आपा, हम बहुत भूखे हैं। हाँ आपा, खुदा के लिए हमें खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। चलें क्या बेटा? एक सेकंड अबू। आप लोगों ने अपने आप को देखा है? माशाअल्लाह अच्छे खासे हैं, किसी के सामने यूं हाथ फैलाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म कैसी आपा? दिन भर इबादत करते हैं आपा, दुनियावी कमाई में ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। आखिरत की मेहनत करते हैं, भूख लगती है तो अल्लाह आप जैसी नेक सकी बंधुओं से मिला देता है। पर बुजुर्गों का तो ये कहना है कि अल्लाह के सामने कोई हाथी घोड़े पर बैठकर भी
कुछ मांगने आए ना तो उसे मना नहीं करते। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि खुददार लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आप लोग अच्छे खासे हैं, काम क्यों नहीं करते, नौकरी क्यों नहीं करते? आप आलिम हो या फिर मौलवी, काम करने का हुक्म सबके लिए दिया गया है। अपनी जिंदगी अपने बल पे जीने का हुक्म सबके लिए है। एक काम है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। वो गलत नहीं कह रही थी अबू। ज़ारा ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। अबू, चाहे हम आलिम हो या चाहे हम कोई भी हो, लेकिन पैसे कमाने से ही जिंदगी का संवारना होगा, वरना नहीं होगा। अबू, हमेशा आप हमें टोकते आए हैं, हमेशा हमसे ये कहते हैं कि पैसे कमाने आपकी जिम्मेदारी है, कशान भाई की जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी शहर काजी बनना। लेकिन शहर काजी बनने से जिंदगी का गुजारा नहीं होता है, पैसे कमाने से जिंदगी का गुजारा होता है। और देखिए, बिल्कुल सही कह रही थी वो। अबू, हमें माफ करना, लेकिन हम अपने सबसे बड़े फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अबू, हम पैसे कमाने वाले हैं, दिन रात मेहनत करके हम पैसे कमाएंगे और काजी साहब का वो 80 लाख का कर्जा हम अदा करेंगे और अपने सबसे बड़े फर्ज को भी निभाएंगे।